दोस्तों, आज मैं एक नए बिजनेस मॉडल के साथ आपके सामने आया हूं और आज जिस बिजनेस मॉडल के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आपकी जो लागत है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इससे इनकम जनरेट होगी वो करोड़ों में होगी। आप महीने का 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर महीने कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। इस बिजनेस की लागत के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया है। इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो वो मैंने समझाया है, और इस बिजनेस मॉडल के तरीके क्या हैं, आप कैसे कर सकते हो, कितने एरिया में कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और ये बिजनेस मॉडल कितने दिनों में तैयार होकर के आपको पैसे देना शुरू कर देगा। इन सारी चीजों के बारे में मैंने प्रॉपर रिसर्च के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताया हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूं माइक्रो ग्रीन बिजनेस मॉडल की। माइक्रो ग्रीन बिजनेस मॉडल क्या है? माइक्रो ग्रीन वो प्लांट्स होते हैं जो आप अपनी बालकनी में, अपने छत पे या एक छोटे से एरिया में भी आप उसको उगा सकते हो। माइक्रो ग्रीन प्लांट्स में आते हैं आपके मूली हो गए, टमाटर हो गए, फेनुग्रीक जिसको हिंदी में मेथी कहते हैं, ग्रीन चिल्ली हो गए, रेड चिल्ली हो गए। वैसे हर एक प्लांट्स जो आप इंडोर में उगा सकते हो, जिसके लिए आपको मतलब अपने घर के आजू बाजू के छोटे से एरिया में भी आप शुरू कर सकते हो। आप अपनी बालकनी का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने छत का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एक किराए के कमरे में भी आप अलग अलग सीड्स डाल करके इसको उगा सकते हो, अलग अलग वैरायटी में उगा सकते हो। मार्केट साइज बहुत बड़ा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, ईयर ऑन ईयर इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिमांड और सप्लाई से मापी जाती है। इसमें मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई आज के डेट में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड जो हेल्थ कॉन्शियस लोग थे वो अब डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खास करके जो महिलाएं हैं और जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, या फिर नए पीढ़ी के जो वैसे बच्चे जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो जिम जाते हैं, जो योगा करते हैं, जो एथलीट हैं, वो अपने नाश्ते में इन चीजों को अब लेकर के आ रहे हैं। तो आप ऐसा बिजनेस मॉडल अपनाओ जिसकी लागत कम हो और जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो। आप इसको कैटर कैसे कर सकते हो वो भी मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो माइक्रो ग्रीन बिजनेस जो है आपका 5 से 10 हजार के लागत से ही स्टार्ट हो जाता है। माइक्रो ग्रीन्स में क्या क्या आते हैं, माइक्रो ग्रीन क्यों और बिजनेस क्यों नहीं, माइक्रो ग्रीन ही मैंने क्यों चुना, उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि माइक्रो ग्रीन है क्या। ये यंग एडेबल सीडलिंग्स होते हैं जो वेजिटेबल और हर्ब्स के तौर पे पाए जाते हैं, जो सिर्फ 7 से 21 दिन के बीच में हार्वेस्ट किए जाते हैं। आप इन्हें बेबी ग्रीन प्लांट भी समझ सकते हैं। इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए न्यूट्रिशन बहुत मायने रखता है, और ये सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिकली ग्रोन हैं, लेस पेस्टिसाइड्स में उगाए गए सैलड्स हैं। तो इसको जो जिम जाने वाली एक कम्युनिटी है या फिर जो एथलीट्स हैं वो इसको कंज्यूम करना चाहते हैं अपने नाश्ते में, अपने प्लेट में, इसको सुबह सुबह के नाश्ते के तौर पर देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये भी मार्केट है। ये एक तो ये प्लांट्स छोटे होते हैं, लेकिन इनमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, और ये अब सुपर फूड बन रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि माइक्रो ग्रीन को ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसके लिए स्पेस की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है आपको। अब सवाल ये उठता है कि आज के डेट में माइक्रो ग्रीन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, इसको शुरू कैसे किया जाए। जैसे मेट्रो सिटीज हो गया, आप दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, ये सब पॉल्यूशन से भरे सिटीज हैं। आज के डेट में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, इनका AQI जो है 500 से 600 से ऊपर का रहता है। सिटीज में आपको सर्वाइव करना है तो सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए अच्छी हेल्थ। अच्छी हेल्थ कहाँ से आएगी? अगर आप जो चीज अपने हेल्थ के अंदर डालोगे, यानी कि खाने से, डाइट से आपकी। इसी का कारण है कि आज के डेट में जो डाइटिशियन का जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद, क्योंकि जो हर एक वर्ग का जो बंदा है, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे फिर वर्किंग वुमेन्स हों, चाहे वर्किंग क्लास पीपल हो, वो अपने हेल्थ के
वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है आज की डेट में, क्योंकि इस जनरेशन ने कोविड देखा है और कोविड देखने के बाद एक चीज तो पता चल गई है कि अगर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई है तो वो है आपका हेल्थ। तो हेल्थ कैसे सुधारा जाए? हेल्थ सबसे पहला जरिया होता है कि जो आप खाना खा रहे हो, जो आप अपने बॉडी के अंदर में डाल रहे हो, वो ऑर्गेनिकली ग्रोन होना चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं वही बात करता हूँ कि इसको उगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोग्रीन एक परफेक्ट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि अगर आप इन्हें इंडोर या स्मॉल स्पेसेस में उगाते हैं तो आप पॉल्यूशन के खिलाफ एक स्टेप तो ले ही रहे हो, साथ ही हेल्दी फूड का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हो आप, और आपको किसी बड़े प्लॉट की जरूरत है ही नहीं। 5,000 से 10,000 रुपए में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इस बिजनेस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसमें क्या उगाना है वो हम अभी बात करेंगे। माइक्रोग्रीन को आप कंटेनर में, रूफ टॉप में या बालकनीज में उगा सकते हो। अब ये आता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करें इसको। हमने जान लिया कि हम कैसे उगा सकते हैं, हमने ये भी जान लिया कि हम क्या उगा सकते हैं, लेकिन अब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना चाहिए। सबसे पहला नंबर है कि स्टार्ट स्मॉल ग्रो बिग। छोटे से स्टार्ट कीजिए, उसको बड़े लेवल पे लेके जाइए। आपको पहले बड़े स्केल पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा स्टार्ट कीजिए। शायद कुछ वैरायटीज जैसे रेडिश हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये कोरिएंडर हो गया, इससे आप स्टार्ट कीजिए और इसको अपने बड़े स्केल पे लेके जाइए। सेटअप कैसे करना है? आपको एक ग्रोइंग ट्रे लेनी है, इसके लिए सॉयल या कोकोपीट की जरूरत पड़ेगी, बाजार से सीड्स खरीदने हैं और एक छोटे से प्लेस की जरूरत होती है। फैंसी इक्विपमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने लिविंग रूम या किचन में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बालकनी नहीं है, रूफटॉप नहीं है, तो फिर आप अपने लिविंग एरिया में इसको उगा सकते हो। इसके लिए छोटा सा ट्रे ले लो, सीड्स ले लो, कोकोपीट या सॉयल आता है, वो आपको ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं। इनको लेकर के आप छोटे से एरिया में सिर्फ मूली लगाकर या सिर्फ लाल मिर्च या ग्रीन मिर्च लगाकर आप देखिए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये महिलाएं तो बिल्कुल ही कर सकती हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो वर्किंग नहीं है, उनके लिए एक स्पेयर टाइम में ये अच्छा बिजनेस मॉडल ग्रो कर जाएगा देखते ही। अब इस पे क्या है, आपको मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च, अब अपने टारगेट मार्केट को समझना जरूरी है। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में हेल्थ कॉन्शियस लोग, ऑर्गेनिक फूड स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट फ्रेश प्रोडक्ट के लिए जो हमेशा तलाश करते हैं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इन शहरों में जो डाइट प्लान मेन्यू बनाते हैं, या कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आपको जोमेटो पे भी मिल जाएंगे, जो सिर्फ डाइट के अकॉर्डिंग उनकी मेन्यू तैयार होती है। वहां पे आपको बटर चिकन, ग्रिल्ड चिकन ये सब नहीं मिलेगा। वहां पे आपको सैलड मिलेंगे, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड से बने हुए सब्जियां मिलेंगे। ऐसे कई मेन्यू आपको मिल जाएंगे। वैसे रेस्टोरेंट्स को तलाशिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ये जेनरिक टर्म नहीं है, ये प्योर नीश मार्केटिंग है। और आपका जो नीश है, उसकी जो ऑडियंस है, अगर वो सिर्फ अच्छी चीजें ही खाएगा और अच्छी चीजों के लिए वो अच्छे पैसे खर्च भी करने के लिए तैयार है, तो कंज्यूमर बिहेवियर ये बताता है कि अगर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अगर वो हेल्थ के पीछे 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप 200 के प्रोडक्ट भी बेचोगे मार्केट में और ऑर्गेनिकली ग्रोन, लेस पेस्टिसाइड्स या नो पेस्टिसाइड्स, और ऑनेस्टी लेकर के आओगे अपने बिजनेस में, पैसे मिलेंगे। मार्केट में पैसे देने वाले बैठे हैं, बशर्ते वो प्रोडक्ट जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली वही उगा करके उनको बेच रहे हो। वो ट्रांसपेरेंसी अगर आप क्रिएट करते हो, वो ब्रांड वैल्यू अगर आप अर्न करते हो, प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप राइज कर जाएगी। इसके बाद आती है प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी। तो मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको जोमेटो से, स्विगी से, उनके प्लेटफॉर्म चार्ज को हटा करके वहां पे जो कॉस्टिंग आती है, वो आपको कॉस्टिंग एक तो दिख जाएगा कि जो दूसरे हाइब्रिड प्रोडक्ट है, लाइक टमाटर हो गया, मेथी हो गया, हरी मिर्च हो गई, आपको उनके प्राइसेस देख करके ये पता लग जाएगा कि जो हाइब्रिड है उनके प्राइसेस क्या है, और जो ऑर्गेनिकली ग्रोन है
उनके प्राइसेस क्या हैं। इसके बाद स्विगी से पता करोगे कि उनका प्लेटफॉर्म चार्ज क्या है, उनके प्लेटफॉर्म पे अगर आप बेचोगे तो कुछ चार्जेस भी वो लेंगे। इसके बाद जीएसटी आएगा। उन सब को हटा करके आप प्रिंसिपल अमाउंट देख लो। आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो भी बनता है उस पर 35-40% का मार्जिन ले करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं 35-40% मार्जिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है नहीं ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड्स की। ये बहुत बड़ा मार्केट है, जितना छोटा मार्केट आप समझ रहे हो उतना छोटा मार्केट है नहीं। ईयर ऑन ईयर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है इसकी, तो आप वहां पे खेल सकते हो। 35-40% मार्जिन इज वेरी गुड मार्जिन और आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन का प्राइस जो है ना, अगर आप हाइब्रिड की प्राइस देख लो तो 60 रुपए 50 रुपए किलो चलता है, लेकिन अगर माइक्रोग्रीन्स की कोई भी प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग देखोगे तो 200 से ऊपर ही मिलेगा आपको। 150 से 200 किलो पर केजी, 200 किलो 150 रुपए पर किलो, 200 रुपए पर किलो के हिसाब से मार्केट में ऑर्गेनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स की कीमतें हैं। तो आप फासला यहीं पे देख लो। और आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आपने अपने बालकनी में उगाया, अपने छत पे उगाया, उसको एक अच्छा सा पैकेजिंग दिया, उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी देखी और उसके बाद 40% मार्जिन पे आप बेच सकते हो और माल आपका बिकेगा, नो डाउट। क्योंकि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में मार्केट में आज भी गैप है, और जहां डिमांड सप्लाई में गैप रहे वहां पे आपके पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट है, छोटा एरिया है और देखते ही देखते 7 से 21 दिन के बीच में ये हार्वेस्ट भी हो जाता है। यानी कि महीने के एंड तक आपका पूरा लॉट तैयार हो जाएगा और आप इसको मार्केट में लेकर के जा सकते हो। अगर आपने इसको सिस्टमेटिकली एक पूरे छत पे अगर आप उगाते हो, हर 7 दिन 21 दिन पे आप इसको हार्वेस्ट करते हो, तो महीने का आपका 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ बनते हैं मिनिमम लेवल पे। यानी कि मिनिमम एरिया आप यूज कर रहे हो और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप 1 लाख महीना सिर्फ अपने छत या अपने बालकनी से कमा रहे हो। बेनिफिट्स क्या है आपको माइक्रो ग्रीन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपकी लागत जीरो हो गई है। लागत 5,000 10,000 कुछ भी नहीं है आज के डेट में। दूसरा ये है कि सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली है आप। माइक्रो ग्रीन एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है जिसमें कम पानी और कम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। आप अपने शहर में फ्रेश फूड उगाकर पॉल्यूशन को कम करने में एक तरह से मदद ही कर रहे हो सरकार की। अगर आप एज ए गुड सिटीजन ये पहल लेते हो कि मैं माइक्रो ग्रीन उगाऊंगा, आप अपना बिजनेस भी बना रहे हो और शहर की पॉल्यूशन को थोड़े से कम करने में एक इनिशिएटिव आपका भी रहेगा, तो एक आपको सेटिस्फैक्शन रहेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं अपने सिटी के लिए भी और अपनी ऑडियंस के लिए भी। क्योंकि ऑडियंस पैसा दे करके भी वो चीज खरीद नहीं पा रही है जो वो खरीदना चाहती है। तीसरा इसमें सबसे है कि हेल्थ फोकस्ड, इस प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशनल बेस्ड वेजिटेबल्स को उगाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ोगे। खुद तो बढ़ोगे ही, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे सोसाइटी के लोग हैं जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, तो एक अच्छी कम्युनिटी जो रहेगी वो हेल्थ की तरफ आगे बढ़ रही है। तो हेल्थ कॉन्शियस भी आप भी रहोगे और लोगों को भी अपने ब्रांड के थ्रू ये बता पाओगे ऑर्गेनिकली होम ग्रोन जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कैसे आपकी हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। इसके जो सबसे अंतिम फायदे ये हैं कि ये फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है। बहुत ज्यादा इसमें करने में झंझट नहीं है, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स की इसमें आपको जरूरत नहीं होती है। ये बिजनेस किसी के लिए भी परफेक्ट है, चाहे आप घर में काम करते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल स्केल पे जाना चाहते हैं। फुल स्केल पे जाना चाहते हैं तो बड़ा 1 एकड़ 2 एकड़ का लैंड ले लो, वहां पे अलग अलग सेगमेंट्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आप वहां पे उगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बालकनी में ट्राई कर लिया, अगर आपने अपने टॉप रूफ पे ट्राई कर लिया और वहां पे आपको सक्सेस मिलता है, तो आप इसको बड़े पैमाने पे लेकर के जाइए और 1 एकड़ के लैंड में, 2 एकड़ के लैंड में छोटा सा फार्म हाउस बना करके वहां पे फ्रूट्स उगाइए, मूली उगाइए, टमाटर उगाइए। आप अभी बरसात के टाइम पे टमाटर का जो भाव है, जो टमाटर ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत आती है और बरसात के टाइम पे टमाटर जो है 250 रुपए किलो तक, 260 रुपए किलो, कहीं कहीं 350 रुपए केजी भी बिकता है। तो आप सोचो अगर आपने 1 टन 2 टन टमाटर उगा लिया तो आप तो लखपति उसी से बन गए। तो अगर आपने 4 सीजन ऐसे ही टमाटर बेच डाले
तो आप 1 करोड़ से भी ऊपर कमा सकते हो सिर्फ टमाटर बेच करके, वो भी ऑर्गेनिकली ग्रोन, लेस पेस्टिसाइड्स वाले। अगर ऑर्गेनिकली ग्रोन होंगे तो उस समय जनरल टमाटर 350 का बिकता है, अगर ऑर्गेनिकली आप मार्केट में ले करके आ गए तो उससे भी 40% 50% ऊपर दाम पर वो बिकेंगे। तो ये ताकत है माइक्रो ग्रीन की, और इसमें मेहनत कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ टमाटर पे फोकस करते हैं तो सिर्फ टमाटर पे फोकस कीजिए और सिर्फ टमाटर ही उगाइए। इससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बचत होगी, आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स में दिमाग नहीं लगाने पड़ेंगे, 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में दिमाग नहीं लगाने पड़ेंगे, और अलग अलग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे भी दिमाग नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं कि माइक्रो ग्रीन क्या करना टफ है या फिर बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइक्रो ग्रीन बिजनेस करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा आसान तरीका है। ट्रे में सॉइल डालिए, उसमें कोकोपीट डालिए। जब सॉइल और कोकोपीट दोनों को मिला करके आप पूरा का पूरा एक ट्रे बना लेंगे, उसमें सीड्स को एक एक दो सीड्स हर एक खाने में डाल दीजिए। जब आप हर एक खाने में या खांचे में आप सीड्स डाल देंगे, इसके बाद पानी को हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है उस पर। एक बार जब पानी स्प्रिंकल हो गया, उसके बाद कपड़े से उस पूरे चीज को एक टेंट की तरह बना करके ढक देना है। जब तक उसके स्प्राउट्स बाहर ना आ जाए तब तक आपको इस चीज को ढके रहना है। उन्हें डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखिए और रेगुलर वाटर देते रहिए, और वाटर भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, हल्के हल्के मात्रा में उसको वाटर देते रहिए। 7 से 21 दिन में आपका माइक्रो ग्रीन रेडी हो जाएगा। इसके बाद उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट करने के बाद किसी लोकल प्लेटफॉर्म पे अच्छे पैकेजिंग के साथ, अच्छे मार्केटिंग के साथ, मार्केटिंग का मतलब है मेरा कि इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए और फेसबुक पेज बना लीजिए और उस पे अपना ऐड रन कीजिए, और लोकल जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी इसको लिस्ट कीजिए। देखते ही देखते जो उस एरिया की ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपका उस एरिया के लिए एक छोटा सा बिजनेस मॉडल तैयार हो जाएगा। इसमें अगर आप एनालाइज करोगे तो इसमें फालतू का टाइम भी नहीं लगा, फालतू का इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा। सिर्फ आपका जो है पैकेजिंग में और सीड्स में, ट्रे में और सॉइल कोकोपीट में पैसा लगा। इसके अलावा कोई बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर रेवेन्यू आ रहा है तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है। आपको जो चीज 60 रुपए में बिकनी थी वो आपके बस इस छोटे से मेहनत से 120 रुपए पर किलो में बिकना शुरू हो जाएगी। अब आप पूछोगे कि यार मैंने उगा लिया, अब इसको बेचूं कहाँ? तो मैंने बताया कि आप लोकल वेंडर से कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि ये जो डाइट का पूरा सिलसिला है ना, या फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। लोग सैलड का फोटो डालते हैं, लोग रील्स बना करके डालते हैं कि हाउ टू मेक प्रोटीन रिच सैलड, हाउ टू मेक प्रोटीन कंटेंट रिच सैलड। ऐसा कुछ कर करके आपको बहुत सारे रील्स देख लेंगे, बहुत सारे डाइटिशियन आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, उस एरिया के 5 बड़े बड़े डाइटिशियन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। आपको उनके साथ कोलैब करना है, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। उनके साथ कोलैब करने के लिए आपको उनसे मीटिंग करनी होगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, कैसे आपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली उगाया है उसके बारे में बताना होगा, पूरा उनको कन्विंस करना होगा। आपको कन्विंस करने के बाद अगर छोटे मोटे डाइटिशियन भी जिनके 7,000 8,000 फॉलोअर हैं, अगर वो भी आपसे कोलैब कर लेते हैं तो वहीं से 2-3 हजार ऑडियंस आपसे जुड़ जाएगी। दूसरा, फेसबुक पेज पे जाइए। फेसबुक पेज पे अपना रील कंटेंट डालिए, फोटो कंटेंट डालिए, आपने कैसे स्टार्ट किया अपनी जर्नी को, कैसे प्लांट्स आपने बनाए, कैसे उसको उगाए, कैसे हार्वेस्ट किया। ये लोग जब अपने सामने होते हुए देखेंगे, उनकी स्क्रीन पे दिखेगा, तो एक जो है ना कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न है, जो चीज उनको दिखता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वहां से भी आपको ऑडियंस मिल जाएगी। इसके बाद जो इंस्टामार्ट है, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमैटो, इस पे धीरे धीरे आप देखिए कि कैसे आप वहां पे अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, जो सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे बेसिकली लोकल लोग तो रहते ही रहते हैं, ऑफिस वर्किंग लोग भी वहां पे रहते हैं, तो उनको बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी खाने की ज़रूरत रहती है हमेशा, उसके लिए वो पैसे भी खर्चे करने के लिए तैयार है। तो आप छोटे मोटे लेवल पे वहाँ पे कम्युनिटी बना सकते हैं और 3-4 अलग अलग सोसाइटीज़ में अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ उस अगर 3-4 सोसाइटी भी आपसे जुड़ गई तो ट्रस्ट में आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने का व्यापार सिर्फ अपने छत अपने बालकनी से शुरू कर सकते हो। जो 2-4 प्रोडक्ट हैं लाइक फेनुग्रीक हो गया, वो विटामिन से भरपूर भरा रहता है, तो उसको हर एक डाइटिशियन रिकमेंड करता है, जिसको मेथी बोलते हैं। वो शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप हाईली आयरन, हाईली कैल्शियम रिच प्रोडक्ट है फेनुग्रीक, तो आप इसको उगा सकते हैं और इसको इसी तरह से मार्केटिंग भी इसका कर सकते हैं। मस्टर्ड विटामिन रिच प्रोफाइल होता है, मस्टर्ड आप उगा सकते हैं, तो ये भी एक है। कोरिएंडर जो धनिया, उसमें कोरिएंडर धनिया, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, विटामिन डी पाया जाता हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आपको मार्केटिंग भी वही करनी है, वही चीज ऑडियंस को भी बतानी है। और ऐसी ऑडियंस जो जिम जाती हो, जो डाइट कॉन्शियस हो, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, जो एथलीट्स हैं, जो गेम खेलते हैं, उन सब अलग अलग नीसेस को मिला करके, जैसे एक आपने एथलीट्स का कम्युनिटी टारगेट कर लिया, एक सोसाइटी का कम्युनिटी टारगेट कर लिया कि मुझे एक सोसाइटी का कम्युनिटी बनाना है जहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज में मुझे जाके ये बेचने हैं। एक एथलीट्स का हो गया, एक जिम लवर का हो गया, जो बॉडी कॉन्शियस लोग हैं, जो बॉडी बनाने में ध्यान रखते हैं, उनके लिए ये एक अलग कम्युनिटी बनाइए, उनके लिए अलग कैंपेन चलाइए, टारगेटेड कैंपेन चलाइए। इस तरह से आप अपने ऑडियंस को बिल्डअप कर सकते हैं। और जब आपका ऑडियंस बिल्डअप हो जाए, अगर वो इंस्टाग्राम पे आपसे कनेक्ट हो जाती है, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाती है, तो फिर आप अपना वेबसाइट लेकर के आइए, जहाँ पे अलग अलग जो 5-6 प्रोडक्ट आप उगा रहे हैं उसका मेन्यू, प्राइसिंग सब कुछ डाल दीजिए और डायरेक्ट सीधा आपके वेबसाइट से उनके घर तक डिलीवरी पहुंच जाएगी। जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है कि जो लोग भी माइक्रो ग्रीन बिजनेस कर रहे हैं वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, एरिया कम लगना है, लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा है और लोग बना रहे हैं। अगर आपका नुकसान भी हुआ, अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल भी हो रहा है, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर ये चीज रिटर्न देना चालू कर सकता है तो फिर बहुत ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है। तो इस बिजनेस मॉडल को अपनाइए और मुझे भी बताइए कि बिजनेस मॉडल कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं लेकर के आऊं तो वो आप तक जरूर पहुंचे, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ पहुंचे और लाइव एग्जाम्पल के साथ पहुंचे।